अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। यकीनन हर वीडियो के साथ मैं आपको मुफीद से मुफीद टोटके बताते रहता हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो नाक में तेल लगाने के फ़ायदे हैं। यकीनन आपको नहीं पता होगा अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं, अक्सर लोग ऐसे इस नुस्खे के बारे में नहीं जानते कि नाक में तेल लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नाक में तेल लगाने से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, हड्डियों में दर्द, कब्ज़ जैसी बीमारियां जो अक्सर आदमियों को रहती है, ये काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आज जो मैं नुस्खा बताऊंगा इससे आपकी तमाम की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये आजमाए हुए तरीके हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं, काफ़ी यानी कि हमारे आबाओ जदाद में से ये मुसलसल नुस्खे चलते आ रहे हैं। तो आपको इसमें वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। सिर्फ नुस्खा एक, नाक में तेल लगाने का। तो इलाज बताने से पहले जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल पंजाबी डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी के निशान को बटन को भी दबाएं ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। जी हाँ, बुखार चाहे बच्चों में हो या बड़ों में, ऐसी सूरतों में गल में काफ़ी सारी परेशानी हो जाती है। कोई बार का सिरप वगैरह कोई कुछ भी नहीं मिलता। तो ज़्यादा तो रात के अगर वक्त ये महसूस होता है तो आप यकीनन, हमारी माएँ बहन हैं जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को या बड़ों को इस बुखार की कंडीशन में कैसे आराम दिया जाए। उस वक्त इतना अक्सर देहातों में डॉक्टर मौजूद भी नहीं होते। तो इस सूरत में आप रुई की मदद से नाक में तेल लगाएं, 5 से 10 मिनट तेल लगाएं, ये आपका बुखार तर जाएगा, चाहे बड़ों में है चाहे छोटों में। तो इंशाल्लाह इसका ये फ़ायदा आपको आजमा के देखें। अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बेशक कुछ भी लिख सकती हैं। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। इसके अलावा हड्डियों के दर्द के लिए वो तमाम लोग जिनको हड्डियों का दर्द रहता है, उम्र ज़्यादा होने की वजह से घुटने, जोड़ों वगैरह में अक्सर दर्द रहता है, वहाँ पे सोजन आ जाती है, तो ऐसे अफराद वो तिलों का तेल ले लें। तिलों का तेल जिसे मीठा तेल भी कहते हैं, बाजार में आपको बआसानी मिल जाएगा। वो आप नाक में लगाएं, रोज़ाना रात को सोते हुए नाक में लगाएं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके जो घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गारंटी, आप आजमाएं, पहले आजमाएं फिर आप। इसके अलावा जिन भाइयों को कब्ज़ रहती है, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो इनको अगर कब्ज़ रहती है तो घी हर घर में मौजूद होता है। चाहे आप देसी ले लें चाहे डाल्डा ले लें, कोई भी आपको घी मिल जाए। हल्का सा नीम गर्म करें। हल्का सा नीम गर्म करने के बाद अपनी नाक में 5 मिनट उसके उंगली की मदद से इस तरह, यानी कि उसके अंदर 5 मिनट लगाए रखें। तो इससे आपकी कब्ज़ जो है 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। आपको दोबारा कब्ज़ भी नहीं होगी, ये भी गारंटी है मेरी। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम अक्सर भाइयों को नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि नज़ला ज़ुकाम सिर्फ सर्दियों में लगता है, गर्मी में भी इसकी शिकायत हो जाती है। तो इस सूरत में आपने जैतून का तेल लेना है, वो नाक में लगाना है। तो इससे आपका नज़ला ज़ुकाम में कमी आ जाएगी। यकीनन ये जो आपको नुस्खे बता रहा हूँ ये गारंटी हैं, आजमाए हुए हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे एक्ने हैं, दाग धब्बे हैं, खुश्की है, सिकरी है, तो इस वक्त में आप परेशान होती हैं, तो इसका भी आपको मैं एक आसान सा इलाज बताने जा रहा हूँ। नीम का तेल बनता है। नीम का तेल बाज़ार से भी आपको मिल जाएगा। नीम जो पौधा होता है, दरख्त होता है, उसके पत्ते हैं, अगर वो बाज़ार से आपको नहीं मिलता तो उसके आप इस तरह करें, सरसों के तेल में नीम के पत्तों को अच्छी तरह उसमें हल कर लें। हल करने उन्हें अच्छी तरह चूल्हे पे 1 मरतबा उबाल लें। जब अच्छी तरह उसमें उबाल जाएगा तो नीम के जो पत्ते हैं उसके अंदर जो है उसका वो असर चले जाएगा सरसों के तेल में। वो आप लगाएं अपनी नाक में 5 मिनट रोज़ाना रात को सोते हुए। तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद आपके चेहरे पे जो एक्नी है, वो दाग धब्बे हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अलावा जिनके चेहरे पे चमक नहीं होती, नई ताजगी नहीं होती, चेहरा हर वक्त मुरझाया रहता है, तो वो मेरी बहनें अपने नाक में बादाम का तेल लगाएं। 4 से 5 दिन लगाने के बाद इंशाल्लाह आपके जो चेहरे पे नई चमक पैदा हो जाएगी, नई ताजगी बरकरार आ जाएगी। और ऐसे अफराद जिनको सुस्ती, थकान ज़्यादा महसूस होती है, वो अपने नाक में सरसों का तेल लगाएं। इंशाल्लाह इसके अंदर इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपको सुस्ती, आपके थकावट, वो सब दूर हो जाएगी। सिर्फ 1 हफ्ता आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके अंदर नई चुस्ती, नई तवानाई, नई एनर्जी बहाल होगी है। तो जिन भाइयों को या औरतों को नज़ला रहता है, नज़ले की वजह से नाक पक जाती है या होंठ पक जाती हैं, होंठ पे खुश्की आ जाती है, तो अपने नाक पे पेट्रोलियम जेली लगाएं। पेट्रोलियम जेली जिसे
हम पंजाबी ज़बान में वैज़लिन भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं वैज़लिन, वो आप लगाएं इंशाल्लाह। उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके जो फटे हुए होंठ हैं, अल्लाह की कुदरत देखें, नाफ लगाना आपने नाफ में है, लेकिन आपके फटे हुए होंठ जो हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके नाक जो पक गया नज़ले की वजह से वो ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप में नुस्खे मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे पंजाबी डॉक्टर के साथ मज़ीद बने रहिए। जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटे के निशान को भी दबाएं, ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर मदद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।